जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और आज की वीडियो हम क्या करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन की लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 56 का कर लिया था और आज की वीडियो में क्या करेंगे 57 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास क्या दिया गया है, तो इसमें बोला है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 है। यानी कि हमारे पास कोई संख्या n है जिसको हम लोग 7 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है। और इसमें ये बोला है कि विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देगी। यानी यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई, इसमें से किसको हम लोग अगर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो आप देखिए आपके पास जो संख्या दी गई है n, इसको अगर 7 से भाग करें तो शेषफल में 2 बच जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि शेषफल 2 ना बचे, ये भी शेषफल क्या हो पूरी तरीके से कट जाए। यानी क्या देखिए यहाँ पे हम 7 से इसको कटने के लिए इसमें कितनी कितनी संख्याओं की कमी है, तो आप बोलेंगे इसमें 5 संख्या की कमी है। अगर ये पे 2 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते संख्या क्या बन जाएगी 7, और 7 7 से क्या होता है कट जाता है। यानी कि हमारे पास जो संख्या n है इसमें 5 संख्या की कमी थी और उसको 5 संख्या उसमें ला के ऐड कर देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल पहले 2 बचा था, जैसे इसमें 5 जोड़ेंगे तो 2 और 5 मिलकर 7 और 7 7 से क्या होता है कट जाता है। यानी कि हमारे पास जो भी संख्या ऑप्शन में से n+5 की जैसी होगी वही क्या होगी 7 से कट जाएगी। तो आप देखेंगे n+5 कहाँ जाएगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में n+5 दिया गया, यानी कि यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया गया है, तो 58 में दिया है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस संख्या को हम लोग जब 3 से भाग करें तो शेषफल क्या होता है। क्या संख्या क्या दी गई है, 3 की पावर 2n प्लस 9n और प्लस 5 दिया गया है। इसको आपको भाग करना है, किसी 3 से भाग करना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 जो है 3 से तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, यानी ये संख्या तो 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 9 दिया तो इस 3 से इसको 3 दिया तो ना, यानी ये भी संख्या 3 से कट जा रही है। तो यहाँ पे भी शेषफल बचा 0, यहाँ भी शेषफल क्या बचा 0। अब 5 को आप 3 से काटेंगे तो 5 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3, यानी शेषफल यहाँ पे कितना बच जा रहा है 2 बच जा रहा है। तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे ऊपर तो ऊपर शेषफल कितना है 2, और देखेंगे 2 क्या है 3 से छोटा है, यानी कि यही क्या हो जाएगा इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बड़ा है तो हम क्या करते हैं इसको दोबारा 3 से भाग करते फिर शेषफल निकालते, क्योंकि 2 छोटा संख्या है तो इसलिए हमने यही क्या होगा इसका शेषफल हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, या रुकिए हम इसको आपको एक और मेथड बता, एक और मेथड से आप इसको कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको वैल्यू पुटिंग के द्वारा करना, तो देखिए अगर आप n की वैल्यू अपने पास से कोई सा भी एक मान रख दिए, यहाँ पे क्या बोला n की किसी पूर्णांक मान के लिए आपके पास n का कोई एक पूर्णांक मान लीजिए। मान लिया कि n का मान हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं n का मान 1 ले लेते हैं। n क्योंकि एक भी क्या एक पूर्णांक है, तो जैसे आप n का मान 1 लेंगे तो 2 की पावर क्या है 2 गुणे 1, यानी कि 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है। इसी बार 9 का मान n का मान हमने क्या लिया 1 लिया, तो 9 गुणे 1 यानी कि 9 होगा, तो 9 लिख लिए। फिर देखिए हम 5 है तो 5 लिख लिया। अब इसको 3 से भाग करेंगे, देखिए 3 से 9 तो कट ही जाएगा, ये भी 9 कट ही जाएगा, यानी यहाँ पे शेषफल 0, यहाँ भी शेषफल 0, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 एकम 3, यानी शेषफल कितना बच गया 2। यानी कि इस मेथड से भी देख रहे हैं तो आपके पास शेषफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी पूर्णांक रख के देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा शेषफल 2 ही आएगा। अब देखिए अब आपके पास क्या करना है, यहाँ दिया देखिए दिया गया कि n एक पूर्णांक है, क्या n एक पूर्णांक है जब 6n प्लस 3 इसका पावर क्या दिया गया है 2 दिया गया है, और इसको 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा हमको ये बताना है। यानी इस संख्या को हम लोग 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा हमें ये बताना है। तो पहला तरीका तो आप n का मान कोई एक पूर्णांक रख लीजिए। n का मान जैसे आप कोई एक पूर्णांक रखेंगे और इसको 9 से भाग करेंगे, हम n का मान 1 ले लेते हैं, तो जैसे n का मान हम 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। 6 3 क्या तो 9 और 9 9 क्या तो 81, 9 9 क्या तो 81, और 81 जब आप 9 से भाग करेंगे तो देखेंगे संख्या पूरी कट जा रही है, यानी कि शेषफल क्या बच जा रहा है 0 बच जा रहा है। ठीक है, तो हमने n का मान 1 रख दिया। आप n का मान चलिए 2 रख के हम आपको दिखा देंगे। n का मान जैसे आप 2 रखेंगे तो 6 2 नहीं क्या तो 12, और 12 में 3 जोड़ का 15, और 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना तो 225, और 225 को अब आप क्या करिए 9 से भाग करिए, तो ये आपको मालूम कि 9 दूनी 18 और 4 बच गया, और 9 5 45, यानी शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, 225 भी 9 से कट गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि आप n का मान अगर कोई सा भी पूर्णांक रख रहे हैं तो ये संख्या 9 से कट जा रही है, तो आपके पास शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देखिए हमने इसको वैल्यू पुटिंग से बता दिया। आप देखिए बिना वैल्यू पुट के भी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको बस फॉर्मूले को लगा दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, तो आप जस्ट इसी फॉर्मूले को लगाइए। देखिए पहले आप क्या करेंगे a का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी कि 36 n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले पद का स्क्वायर हो गया, अब क्या दूसरे पद का स्क्वायर करिए। दूसरा क्या 3 दिया तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। फिर क्या होता है 2 में गुणा करना है इन दोनों पदों की। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे तो 36 होता है 18, और 18 दूनी का 36 n हो जाएगा। ठीक है, हमने 2ab का जब लिया यूज किया तो 36 n हो गया। अब इसको हम भाग किसे करना 9 से भाग करना ना, 9 से काटे तो 36 कट ही जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा और ये भी 36 कट जाएगा, यानी सारी संख्या कट गई। यानी ऊपर वाली जो भी संख्या दी गई है 9 से कट जाने, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो आप देखिए आप वैल्यू पुट करके भी लगाएं तभी आंसर वही आएगा जो आप फॉर्मूले से लगाएंगे वही। ठीक है,
तो आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या दिया गया है, तो इसमें दिया कि एक्स वाई और जेड को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 आता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप एक्स को 31 से भाग देंगे तो शेषफल 17 आएगा, वाई को 31 से भाग देंगे तो शेषफल 24 आएगा, और जेड को 31 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 27 आएगा। तब पूछ रहा है कि तब 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो भी काम हम संख्या के साथ करेंगे सेम वही काम हमें शेषफल के साथ करना। देखिए पहले वाली संख्या का हमने क्या किया, 4 गुना किया है, तो आप पहले वाली शेषफल का भी क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4x दिया ना, तो हम 4x लिखेंगे। यानी 17 चौको क्या करेंगे, 17 में हम क्या करेंगे, 4 की गुणा करेंगे। फिर कहते हैं बीच में माइनस दिया तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, दूसरी वाली संख्या का दूना किया ना, तब दूसरी वाली शेषफल का क्या करेंगे, दूना। यानी 24 का दूना कितना होता है, 48, तो आप यहाँ पे 48 लिखेंगे। ठीक है, हमने 48 लिख दिया। फिर देखिए बीच में प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया गया ना, तो इस प्लस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 8 कितना दिया, देखिए अब यहाँ पे 3z दिया है, कितना दिया है, 3z। यानी कि 3 में आपको जेड की गुना करना। देखिए जेड का मान कितना है, 27, और 27 क्या क्या होता है, 81, क्योंकि हमने देखिए तीसरी संख्या का 3 गुना किया, तो इसलिए हमने शेषफल का भी 3 गुना, यानी 27 का 3 गुना करते कितना गया, 81 है गया। अब देखिए इस 17 चौको कितना था, 68, हम डायरेक्ट यहाँ पे 68 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको भाग किसे करना है, 31 से भाग करना है, और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। 31 से भाग करना है और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए आप या तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 31 को आप जोड़ेंगे, देखिए पहले तो आप इन धनात्मक संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, तो 8 क्या होता है, 9 होता है, और 8 6 कितना, 14, यानी 149 हो गया। और 149 में से आप 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप सब बोलेंगे कि 101 आएगा। और 101 को आपको भाग किसे करना है, 31 से भाग करना है, तो आप 131 को भाग करिए, तो 31 कितना, 93, और शेषफल कितना है, 7 1 8। शेषफल आपके पास क्या बचेगा, 8, यानी कि 8 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो भी काम संख्या के साथ हुआ था सेम वही काम हमने शेषफल के साथ कर दिया, और उसके बाद से इसको 31 से भाग कर, हमने इसको 31 से भाग कर दिया और इसका शेषफल निकाल दिया। ठीक है, तो हमने इस सारी संख्या को जब सिंप्लीफाई किया तो क्या है हमारे पास, 149 - 48 यानी कि 101 आया। तो 101 को हमने 31 से भाग, शेषफल कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। अब देखिए अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ बोला गया कि के को 3 से भाग किया जाता है तो शेष 1 बचता है। यानी कि आपके पास के को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद से बोला जा रहा है कि जब के + 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 0 आता है। यानी कि अगर आप के + 1 को, ठीक है, किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको बताना है कि के का संभव मान ज्ञात कीजिए, यानी 4 ऑप्शन में से के का कौन सा मान हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप के को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो आप देखिए किसको आप 3 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा। ठीक है, और 62 को आप 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, और कितना बचा, 2 बच जा रहा है। यानी पहले कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच जाती है, तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आप 60 को भाग करेंगे तो 3 दूनी क्या 6, यानी 20 बार कट जा रहा है, यानी 3 से कट जाते हैं, यहाँ पे शेषफल नहीं बच जाती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप तीसरे ऑप्शन में चेक करेंगे 64, तो देखिए 3 दूनी क्या, 6, और फिर 3 कम क्या, 3, यानी यहाँ पे शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है के को। अब देखिए यहाँ बोला कि के + 1 को और 5 से भाग करें तो शेषफल 0 आ रहा है। तो देखिए 64 में आप 1 और जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा, और 65 को आप 5 से भाग करें तो कट जाएगा, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में क्या जाएगा, राइट आंसर। क्यों, यदि और के का मान 64 होता है, के को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बच जा रहा है, और के और मान के का मान 64 हमने लिया है, तो 64 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 65, और 65 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ रहा है, 0। और क्वेश्चन में तो यही बोला ना कि के को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बच रहा है, और के + 1 को 5 से भाग करने पर शेषफल 0 बच रहा है, तो के का मान क्या होता है, आप देखेंगे के का मान क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, अगर आप 65 को भी भाग करते कितने से, 3 से भाग करते, तो देखिए कितना आता, 3 यानी 6, फिर 3 3 यानी शेषफल कितना बचता, 2 बचता। यानी कि आप देख रहे हैं कि आप बस पहले वाले स्टेप से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, क्योंकि के का मान ऐसा चाहिए जिसको हम 3 से भाग करें तो शेषफल 1 आना चाहिए। तो ना तो पहले ऑप्शन पे आ रहा है, ना ही दूसरे ऑप्शन पे आ रहा है, ना ही लास्ट ऑप्शन, तो बचा एक ऑप्शन तीसरा था, तो तीसरा कहते इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता था। ठीक है, और कुछ हम इसमें करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, अरे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 और 28 आता है। यानी शेषफल कितना आता है, 21 आता है, फिर से 28 आता है। तो बोले यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से विभाजित किया जाता है तो शेष प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर हम देखिए पहली संख्या को 33 से भाग किया तो शेषफल 21 आया, दूसरी संख्या को हमने 33 से भाग किया तो शेषफल कितना 28 आया। फिर हम दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, माने पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या थी y थी, तो x को हमने जब 33 से भाग किया तो शेषफल 21 मिला, और y को जब 33 से भाग किया तो शेषफल क्या मिला, 28 मिला। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योगफल निकाला, दोनों संख्याओं का योग निकाला, यानी कि x + y को अगर हम लोग 33 से
भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। तो हमने इसका भी आपको कॉन्सेप्ट रखा है कि जो काम हम संख्याओं के साथ करेंगे वही काम हमें क्या करना पड़ेगा, शेषफल के साथ भी करता है। हम दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे बोला कि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं के योगफल को, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के शेषफल को जोड़ देंगे और उसको 33 से भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले शेषफल कितना दिया, 21 दिया है, और दूसरी बार शेषफल कितना दिया, 28 दिया था। 21 और 28 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 21 और 28 को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 8 एक हो जाएगा 9 और 2 2 का 4 यानी 49 हो गया। और इसको आप किससे भाग करना है, 33 से भाग करना है। तो 33 जब इसको भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 33 से कम होता है 33, कितना बच रहा है 7 और 9 कितना 16, यानी कि 16 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 49 को आप 33 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 16 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 63 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ बोला है कि यदि दो संख्याओं, ठीक है, x तथा y के किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए तो शेष क्रमशः इतना और इतना आता है। ठीक है, तो फिर बोला है कि यदि संख्याओं के योग को, ठीक है, x प्लस वाई को d से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2361 आता है। तो बोला कि संख्या d का मान होगा, ठीक है, d का मान होगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर आपके पास, देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था, अगर आपके पास कोई संख्या x है, इसको आप d से भाग कर रहे हैं तो शेषफल अगर r1 आ रहा है, ठीक है, फिर अगर आपके पास कोई दूसरी संख्या y है उसको भी d से ही भाग कर रहे हैं और शेषफल क्या आ रहा है r2 आ रहा है, और फिर से आप क्या इन दोनों संख्याओं को योग निकाल देने, x और y का आप क्या कर रहे हैं योग निकाल दे रहे हैं और फिर से उसको उसी संख्या से भाग कर रहे हैं जिससे पहले भाग कर रहे थे, यानी कि d से भाग कर रहे हैं। तो शेषफल कितना बच रहा है r3 बच जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो d का मान होता है, यानी कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे d का मान वो क्या होता है, तो d का मान आपके पास क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे कि r1 प्लस r2 और माइनस r3 होता है, यानी कि पहले वाले दोनों शेषफल को जोड़ कर तीसरी शेषफल को क्या करते हैं घटा देते हैं तो d का मान निकल जाता है। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया, आपसे यही तो बोला पहली संख्या को जब d से भाग किया तो शेषफल इतना आया और दूसरी संख्या को जब हम लोग d से भाग किया तो शेषफल इतना आया। तो अब दोनों संख्याओं को योग को जब हमने d से भाग किया तो शेषफल इतना आया। तो आपके पास पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बस जो पहले वाले दोनों शेषफल इनको जोड़ लेंगे और लास्ट वाले शेषफल को आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए तो हमारे पास शेषफल क्या दिया गया, ये इसको आप जोड़िए बस, इन और इन दोनों शेषफल को जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हो जाएगा और हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 8 7 कितना आ जाएगा 15 1 16 का 6 हो जाएगा और हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 3 12 1 13 का 3 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 2 6 1 क्या जाएगा 7, यानी 73 62 कितना गया, इन दोनों संख्याओं का योगफल हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसमें से माइनस करना है 2361 को, तो 2361 को आप क्या करिए माइनस करिए, तो आप देखेंगे कि 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 5001 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5001 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती से ये जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5000 नहीं 5001 होना चाहिए था, 5001 होना चाहिए था और यही क्या था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, 5001 एक क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहली संख्या को जब डी से भाग किया तो उसका जो शेषफल मिला, फिर दूसरी संख्या को जब हमने डी से भाग किया तो उसका जो शेषफल, दोनों शेषफल को जोड़ लिया, फिर दोनों संख्याओं को योगफल को जो हमने डी से भाग किया तो जो शेषफल मिला उस शेषफल को हमने घटा दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, डी का मान मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट में हमने आपको बहुत डिटेल में इसको बताया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 जो दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, पूछा कि यदि n सम संख्या हो, क्या हो n कोई सम संख्या हो तो 6n-11 विभाजित होगी, तो 6n-11 किससे विभाजित होगी ये बताना है। तो आप देखिए और आप यहाँ पे कोई सा भी एक सम संख्या लेके चेक करिए, ठीक है, n का मान एक सम संख्या लेकर चेक करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे मान लिया हम n का मान अगर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2 लेते हैं, क्योंकि हमको n का मान क्या लेना है एक सम संख्या लेना है। ठीक है, 36 बन जाएगा और 36 से आप 11 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 25। ठीक है, क्या जाएगा 25। अब देखिए 25 कहीं ऑप्शन दिया था नहीं दिया था, यानी कि अब n का मान आप 4 लीजिए, अब n का मान क्या लीजिए 4 लीजिए, यानी ये 6 का पावर 4 हो जाएगा और माइनस 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए और इसके बाद आप फिर देखिए फिर से इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वही क्या इसका आंसर रहेगा। लेकिन देखिए आप देखेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा पावर सॉल्व करना क्या होता है थोड़ा सा टफ होता है, तो यानी कि इसमें क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो हिंट दिया ही होगा, अब उसी हिंट का हम यूज करेंगे। अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, किसका, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए इकाई का अंक हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे दिए 6 की पावर n दिया गया ना, और आपको मालूम है 6 की पावर दुनिया में आप चाहे कोई सी भी संख्या रख लें इसके इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 6 ही आता है, यानी इस 6 की पावर n का इकाई का अंक क्या 6 आएगा और माइनस इस 11 में इकाई का अंक क्या दिया है तो आप बोलेंगे 1 दिया गया है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 5, यानी कि जो भी इसका आंसर होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नहीं दिया तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन में 0 दिया ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 6 दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में ही लास्ट में क्या दिया इकाई का अंक 5 दिया, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट ये जो क्वेश्चन है हमने आपको पूरा एकदम बढ़िया डिटेल में
कॉन्सेप्ट में समझा रखा है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए HW में देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, HW में देते हैं। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल में समझा रखा है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक 228 संख्या, क्या एक संख्या दिया गया है 228, इस 228 को अगर हम लोग ए से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना मिलता है, 18 मिलता है। शेषफल 18 मिलता है। तो बोल रहा है कि ए का 2 अंकीय अधिकतम मान कितना होता है, नहीं ए का 2 अंकीय मान, ए का ऐसा मान होता है ना जो 2 डिजिट का हो और 2 डिजिट का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए शेषफल 18 बचने का मतलब क्या है, शेषफल 18 बचने का मतलब क्या है कि जो संख्या 228 है, 228 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 210, ठीक है। और प्लस इसमें 18 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिखते, आप सब बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। और बट्टे में ए, तो आपको मालूम है अगर ए से ये जो 210 से पूरी बार कट गया होगा तभी तो शेषफल 18 बचा होगा। कि 18 छोड़ के जो भी संख्याएं बच रही हैं, 18 को 228 में से 18 घटा दिया जाए तो जो भी संख्या बची होगी वो ए से पूरी बार कट गई होगी, तभी तो शेषफल 18 बचा है। यानी जो ए है वो क्या है, 210 का एक फैक्टर है। ये जो है 210 का क्या है, एक फैक्टर है। क्योंकि ए से जब 210 पूरी बार कट जा रहा है तो एक 210 को काटने वाला ए का मान क्या कर सकता है, जितनी भी 210 के फैक्टर होंगे वो सभी 210 को काटते हैं। लेकिन आपसे बोला क्या कि ए का हम एक ऐसा मान चाहिए जो 2 डिजिट का हो, ए का क्या हो 2 डिजिट। चलिए हम 210 का फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, 210 का फैक्टर। देखिए अगर 202 को आप 2 से भाग कर देते हैं, किससे 2 से भाग कर देते हैं, कितना आता है, 2 एकम 2 और 2 10, यानी 105 भी क्या इसका एक फैक्टर है। लेकिन 105 में भी कितना अंक है, 3 अंक है। कितना अंक है, 3 अंक। यानी आप देखिए आप 210 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। अब आप भाग करते जाए आपके पास फैक्टर मिल जाएगा। एक बार आप 2 से भाग करिए, 3 से भाग करिए, फिर 4 से भाग करिए, 5 से भाग करिए, 6 से भाग करिए, आपके पास फैक्टर मिलता जाएगा। तो आप जैसे आप 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते क्या, तो 21, यानी कि आप देखेंगे 2 अंकों की संख्या मिल गई। 2 अंकों की संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई, आप बोलेंगे हाँ 2 अंकों की संख्या मिल गई। और कितना है, शेषफल 70 आया। कितना है, शेषफल 70 आया। शेषफल कितना आ गया, 70। शेषफल 70 नहीं, आपसे क्या पूछा है कि अधिकतम ए का अधिकतम 2 अंकीय मान कितना होता है। आपने जब देखा 210 को 3 से भाग किया तो आपके पास फैक्टर क्या मिल गया, 70। और 70 ही एक ऐसा मान है जो 2 अंकों की संख्या और जो सबसे बड़ा मान है। 70 से बड़ा 2 अंक की कोई संख्या है ही नहीं जो क्या करता हो, इसको 210 को काटता हो। यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, आप सब बोलेंगे ए का मान 70 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 70। 70 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 228 से भाग देने पर क्या मिलता हो, रिमाइंडर 18 मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 गलती से छूट गया है, 68 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, हम इस 68 को कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इसको एक निश्चित संख्या से क्या कहते हैं, इसको एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। तो संख्याओं को विभाजित करते समय 175, 114 और 213 क्या करते हैं, लगभग 3 क्रमागत शेषफल हैं। तो भाजक का मान बताइए क्या होगा। ये तीनों क्या है, क्रमागत शेषफल हैं। तीनों क्या है, क्रमागत शेषफल हैं। तो अब देखिए क्रमागत शेषफल का हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है पहले ही। आपके पास संख्या क्या दी गई है, 64329, 64329 क्या दिया गया है, 64329 दिया गया है। तो आप लिख लीजिए संख्या को। संख्या आपके पास दी गई है 64329, 64329 ये आपके पास संख्या दी गई है। और आपसे बोला गया कि इसको हमने भाग किया है तो हमारे पास शेषफल क्रमिक रूप से क्या मिला, 175। तो सबसे पहले क्या मिला, 175। चलिए हम 175 लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे 175 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू बचती जाएगी इसी का हम लोग क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं लास्ट में। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, डिवाइजर मिल जाता है। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है। देखिए यहाँ पर यहाँ का वैल्यू लिखने हम क्या करेंगे, 643 में से 175 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 5 जाए क्या बचेगा, सब बोलेंगे 8 बचेगा। फिर ये 13 में से 7 जाए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 1 जाए क्या बचेगा, 4, यानी 468 बच गया ना। कितना बच गया, 468 बच गया। यानी देखिए आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है किसका किसका निकालना है, जो भी संख्या है यहाँ पे जस्ट इस लाइन के ऊपर जो संख्या लिखी होती है, जस्ट ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस लाइन की जस्ट ऊपर वाली जो संख्या लिखी है उन्हीं का मुझे क्या करना है, HCF निकालना है। यहाँ पे पहली संख्या क्या मिल गई, 468 मिल गई, ठीक है। 468 मिल गई। अब देखिए दूसरी संख्या हमारे पास क्या मिलेगी। अब देखिए उसके बाद से क्या बोला गया है, दूसरी बार शेषफल कितना मिला, 114। अब मान लीजिए हमारे पास अगली बार भाग देने के लिए इस 2 को तो नीचे उतारे होंगे ना, इस 2 को नीचे उतारे होंगे। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो शेषफल कितना बचा, 114 बचा था। तो हम शेषफल में 114 लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, शेषफल 14 हो गया। 1 मिनट, शेषफल तो हम नीचे लिखते हैं ना, यहाँ पे 114, यहाँ पे क्या बचा होगा, शेषफल बचा होगा। अब देखिए तो यहाँ बीच वाली वैल्यू क्या हो गई, यानी कि 1752 में से हम क्या घटाए होंगे कि हमारे पास शेषफल 114 आया होगा, ठीक है। ये देखिए क्रमागत शेषफल का कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप वहाँ पे वो वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वरना आपके क्वेश्चन आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास दूसरी बार क्रमिक शेषफल 114 बचा रहा है। तो आप जस्ट इस लाइन के नीचे लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे बीच वाली लाइन लिखना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये 12 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 4 में से 1 जाए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा।
फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया 7, 7 में से क्या हो गया 6, यानी कि 1638 हो गया। कितना हो गया 1638 हो गया ना, यानी कि दूसरी संख्या क्या मिल गई 1638। जस्ट लाइन के ऊपर संख्या जो मिलती है उसी का हिस्से निकालते हैं, दूसरी संख्या मिली 1638, 1638 मिला ना, तो यहाँ पे लिख लिए 1638। अब देखिए अब तीसरी संख्या निकालिए। अब देखिए तीसरी बार शेषफल क्या बचा, 213 बचा ना, तो शेषफल देखिए लिखने के लिए पहले तो ये जो संख्या 9 बची, इस 9 को यहाँ पर उतारेंगे तभी तो शेषफल निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 9 को हमने लिख दिया, 9 को लिख दिया। अब शेषफल हमारे पास क्या बचा था, शेषफल बचा है 213, तो हम 213 लिख लेते हैं, तो 213 को हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जस्ट हमको इसके ऊपर संख्या लिखना ना, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करिए। देखिए 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा, और 11 से बचेगा 9, यानी कि 936। घटाने में कितना बचा 936, तो जस्ट हमारे लाइन के ऊपर संख्या क्या है 936, तो इसको भी ले लेंगे। यानी हमारे पास तीनों क्या मिली एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों वैल्यू मिला है, इस तीनों वैल्यू का अगर हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारे पास भाजक मिल जाएगा। क्या मिलेगा, भाजक। क्या मिलेगा, भाजक। अब देखिए अब इन तीनों संख्या काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो इसका एचसीएफ निकालने में तो टाइम तो लगेगा ही। यानी अब इतना जब भी देखिए आपको बड़े बड़ी संख्या दिख जाए, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर दिया होगा जो आपके इस कैलकुलेशन का टाइम बचाएगा। तो अब देखिए आपको मालूम है कि एचसीएफ जो होता है, क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को काटती हो, जो तीनों संख्या को काटती हो वही क्या हो जाएगी, इसका एचसीएफ हो जाएगी। अब देखिए 184 क्या इसमें से किसी को काटेगा, तो पहले सबसे छोटी संख्या को देखिए, आपके पास क्या दिया गया 268 दिया गया ना, तो आप देखेंगे क्या 268 को 184 काटेगा, तो आप 184 का जैसे आप दुगुना करेंगे तो देखिए दुगुना करेंगे, 4 दूनी क्या होता है 8, ठीक है, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, और 8 दूनी 16 का 6 हासिल है 1, और 2 एकम 2 1 3, यानी 368 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 368 आ रहा है। और जैसे 3 गुना करेंगे तो 468 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा, यानी कि 184 से पहला ही ऑफ संख्या नहीं कट रहा है। आज संख्या जो भी एचसीएफ होगा तीनों संख्या को काटेगा, तीनों संख्या को काटेगा ना, तो आप देखिए कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो तीनों ऑप्शन को काटा। 184 इसमें से पहली संख्या कोई नहीं काट रहा, 468 को 184 नहीं कटेगा। अब मान लिया हम 224 को देखेंगे, तो 224 का दुगुना करेंगे तो 448 होता है, तो 448 यानी कि 468 के पास नहीं पहुंचते, ये भी संख्या 468 को नहीं काट पाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 234 दिया गया। चलिए पहले तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हम चौथा ऑप्शन देखिए 234 दिया ना, तो 234 को देखेंगे, तो 234 से अगर हम 468 को काटेंगे तो देखेंगे 234 का दुगुना करेंगे तो कितना जाएगा 468, यानी ये तो 468 को काट रहा है। अब बाकी इन दोनों संख्याओं को काटने से पहले आप पहले चौथा ऑप्शन चेक कर लिए, क्या चौथा ऑप्शन भी पहली संख्या को काट रहा है, तो 256 का दुगुना करेंगे तो आप देखेंगे 256 का 512, यानी कि 468 256 से नहीं कट रहा है, यानी चौथा ऑप्शन भी पहली संख्या को नहीं काट रहा है। तो जब तीन संख्या ऐसी मिल गई जो पहली संख्या को नहीं काट रही हैं, तो जो बची संख्या 2C है, यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इन तीनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा 234 होगा। क्या होगा 234, क्योंकि एचसीएफ होता ही क्या है, ऐसी संख्याएं जो इन तीनों संख्या को काटती हो, बहुत बड़ी से बड़ी संख्याएं जो इन तीनों संख्या को काटती हो, क्या होगा आंसर। तो हम देखो पहला ऑप्शन केवल पहली संख्या को भी नहीं काट रहा है, तो दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें पहला 224 हो जाती है, पहली संख्या को नहीं काटा, तो दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये चौथी संख्या को देखा तो ये भी पहली संख्या को नहीं काट रहा था, तो इसलिए हमने इन दोनों संख्या को चेक ही नहीं किया। अब लेकिन जो बचेगा ऑप्शन तीसरा बच गया, तो यही क्या होता है इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो अब देखिए अब आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं था, जैसे हमने इतना किया ना, तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक लाइन में आंसर बता सकते। देखिए थोड़ा सा आप हिंट लगाएंगे बस आपके पास आंसर मिल जाता, फिर भी इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा। देखिए आपके पास जो संख्या दी गई थी, संख्या क्या दी गई थी 6 4 3 2 9, यही तो दी गई थी ना, और इसको अपने भाग किया था, तो आपके पास पहली बार शेषफल क्या बचा था, आप सब बोलेंगे पहली बार शेषफल था 175, यानी कि यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी वो कैसे लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए 3 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, और 5 में से जाएगा 400, यानी 468 बचा ना। इस 468 का हम आगे चल के एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका जो भी एचसीएफ होगा 468 को तो काट ही काटेगा। यानी आप इस चारों ऑप्शन से देखिए कौन सी संख्या 468 को काट रही है, तो पहली संख्या नहीं काटती है, दूसरी संख्या भी नहीं काट रही है, और लास्ट वाली संख्या भी नहीं काटती है। तो इस 468 को काटने वाले केवल तीसरा संख्या बच गया, तो ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एचसीएफ होगा 468 को तो काटते ही काटेगा, तो 468 को काटने वाले केवल एक ही संख्या बचा, तो यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए अब हमने 69 की तरफ चलते हैं, 68 आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, कैसे इसको हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, आज का हमने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी बता दिया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि 243 को किसी निश्चित प्राकृतिक संख्या n से भाग करने पर, ठीक है, यानी आपके पास 243 दिया गया है, इसको आप किसी निश्चित संख्या n से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, तो आपके पास शेषफल 4 बच रहा है। तो शेषफल कितना बचा 4, तो हम 4 को लिख लिया। अब देखिए यहाँ वाली वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ वाली वैल्यू हम देखिए इस 13 में से इस 243 में से 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 13 में से 4 जाते क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 239 क्या मिल गया 239 मिल गया। अब देखिए और हम n का मान निकालना चाहें, n का मान, तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो आपसे जो क्वेश्चन बोला गया तो क्या बोला गया 243 को अगर हम लोग
किसी संख्या n से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 4। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 4 शेषफल को अगर हम लोग हटा दें, यानी कि 4 को 243 में से 4 को छोड़कर जो भी संख्या बच जा रही है वहीं क्या होंगी, वो देखिए वो संख्या क्या होगी, n से कटेगी। अब देखिए जैसे हम 243 को हम लिखेंगे तो 239 प्लस 4 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, और इसको n से भाग करेंगे तो देखिए 4 शेषफल बच जाएगा। ये जो 239 हो n से पूरी पूरी क्या हो रहा है, कट जाएगा। यानी जो n का मान होगा वो क्या होगा, 239 होगा या 239 का कोई एक फैक्टर होगा। n का जो ही मान होगा 239 या 239 का कोई एक फैक्टर होगा। तो हम देखा कि n का मान पहले क्या आ रहा है, 239 आ रहा है, तो हम 239 डायरेक्ट ले रहे हैं, अभी इसका फैक्टर नहीं ले रहे हैं, हम केवल 239 पे लगा के चेक कर रहे हैं क्या ये जो कंडीशन दिया कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने n का मान क्या मान लिया अपने पास से, 239 मान लिया। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि जो भी n का मान होगा या तो 239 होगा या 239 का कोई फैक्टर होगा। हमने मान लिया कि 239 ही है। अरे 239 में अगर आप 1 से भाग करेंगे 239 से कम क्या होता है, 239 होता है, और आपके पास शेषफल कितना बचा है, 4 बच रहा है। यानी कि पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं ना कि 239 की संख्या n से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है, 4 आता है। देखिए 239 को हमने 239 से जब भाग किया तो शेषफल 4 आया, यानी आ गया ना। अब यहाँ पे बोला कि 482 को जब 2n से भाग किया था, 482 को जब 2n से भाग देने पर शेषफल क्या होगा हमको ये बताते हुए बताना है। और भागफल दोनों दशांश में है, यानी कि जो पहले कंडीशन का भागफल है वही भागफल दूसरे कंडीशन का भी है। तो हमको बताना है कि दूसरे कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको आगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास दूसरे में आगे भी चले क्या बोला गया है, आगे आपसे बोला गया है कि 482 को अब किसको भाग करना है, 482 को भाग करना है, और किससे भाग करना है, 2n से भाग करना है। और आपको बताना है कि आपके पास आंसर कितना आएगा। भागफल जबकि एक ही आना चाहिए, भागफल कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए ना भागफल, क्योंकि इसने बोला कि देखिए भागफल दोनों दशाओं में से है। तो पहले वाले में हमने देख लिया, पहले वाले में भागफल कितना आ रहा था, एक आ रहा था ना, नहीं दूसरे वाले में भागफल कितना आएगा, n आएगा। और n का मान हमने लिया कितना है, हमने n का मान 239 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया ना। n का मान हमने क्या लेकर सॉल्व किया, तो 239 लेकर सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम n का मान 239 लेंगे तो यहाँ पे 239 का दुगना हुआ ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला कि 2n से भाग करना, भाग किसे करना, 2n से भाग करना ना। यानी कि यहाँ पे जो भी n का यहाँ पे जो भाग वो मान होगा n का दुगना करेंगे तो 2n का मान निकलेगा। यानी कि आप n का मान कितना था, तो 239, 239 का दुगना कितना आता है, तो 239 का आप दुगना करेंगे। देखिए 239 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल है 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4, यानी 478 है। कितना है, 478 आया ना। तो यानी आपके पास भाजक कितना मिल गया, 478 मिल गया। यानी कि आपके पास जो 2n का वैल्यू है कितना है, आप सब बोलेंगे कि जो 2n का वैल्यू है कितना है, 478। कितना का 478, यानी आपको भाग किसे करना है, 478 से। और भागफल कितना, एक है, भागफल कितना एक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भागफल एक था ना, यहाँ पे भागफल कितना एक है। तो 478 एकम कितना होता है, देखिए 478 एकम कितना होता है, 478 होता है ना। तो आप 478 लिख लीजिए यहाँ पे 478। और आपसे पूछा है कि दूसरे कंडीशन जब 482 को हम लोग 2n से भाग करेंगे, यानी 482 को 2n का मतलब कि 478 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो आपको ये बताना था भागफल जबकि एक है, यानी 478 कम 478 होता है, तो 482 में 478 घटाएंगे तो 12 में से 8 क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में 7 का 0 और 4 4 का 0, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 4 ही बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 4, यानी कि 4 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 का जो इस क्वेश्चन का राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए तो इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं एक बार और। देखिए इसने बोला कि 243 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n से भाग देने पर शेषफल 4 बच रहा है। शेषफल 4 बचने का मतलब क्या है, 243 में से 4 को हम लोग छोड़ दें तो जो भी वैल्यू बच रही है वो क्या होगी, n से कट जाएगी, या n देखिए तो जो भी वैल्यू बच रही है वो n से कटेगी। ठीक है, n से क्या कटेगी, तो n का मान क्या होगा, जो भी संख्या बची है तो 243 में 4 घटाने के बाद बचा हुआ मान क्या था, 239 है ना। तो n का जो ही मान होगा क्या होगा, 239 होगा, या 239 का कोई फैक्टर होगा। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, 239 ही है। अब देखिए 239 में अगर हम एक करते हैं, 239 से हम कितना, 239, और जैसे हमने भाग किया तो कितना है, शेषफल 4 है। कितना है, शेषफल 4 है। तो आप देखेंगे इस पहले कंडीशन को तो फॉलो करेंगे, पहले कंडीशन में n से भाग देने पर शेषफल 4 ही रहता ना, तो शेषफल 4 आ रहा है। यानी हमारे पास n का मान क्या मिल गया, 239, और भागफल कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसने बोला है कि जब 482 को 2n से भाग करता है, 2n का मतलब n का मान है जब 239, तो 2n का मान कितना है, 478। यानी इसने कहने का मतलब कि जब 482 को हम लोग 478 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो ये बताना है। जबकि भागफल क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है, यानी पहले वाले क्वेश्चन का जो भागफल था वही दूसरे वाले का भी भागफल होगा। यानी पहले वाले का भागफल 1 था ना, इसका भी भागफल क्या होगा, 1। यानी 478 को आपको कितने में गुणा करना है, 1 में गुणा करना है, लिख देना 478 में 478, तो हमने लिख दिया। और आप इसको जब माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। 4 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 70 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिया गया कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे 120 फैक्टोरियल तक गया। और इसको भाग करने के लिए कितने से भाग कर रहे हैं,
15 से भाग करते हैं तो शेषफल आर क्या बचेगा हमको बताना। अब देखिए जो 15 है वो किससे मिलकर बना, आप सब बोलेंगे 15 3 गुणे 5 से मिलकर बना है, यानी जहाँ पे भी हमको जिस भी मल्टीप्लिकेशन में 3 और 5 दिख जाए हम समझ जाएगा वो संख्या 15 से कटती है, यानी कि वहाँ पे शेषफल क्या होगा 0 होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस संख्या को हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस संख्या को किससे भाग करना है, 5 से भाग करना और बताना कि 15 से भाग करना है ना, देखिए 15 से, और बताना कि शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आप सब बोलेंगे 1 होता है, तो 1 को हम लोग 15 से भाग करेंगे ना, तो 15 से भाग करेंगे प्लस 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो आप सब बोलेंगे कि 2 गुणे 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 को 15 से भाग करेंगे लिख लेंगे। 3 फैक्टोरियल, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब कि 3 दूनी 6, यानी कि कितना होता है 6 होता है, और 6 को हम लोग किससे भाग करेंगे 15 से भाग करेंगे, लिख लिया। अब देखिए अब 3 फैक्टोरियल के बाद आता है 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आप सब बोलेंगे 4 3 12 दूनी 24, कितना होता है 24 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान कितना है 24, यानी कि आप 24 को किससे भाग करेंगे 15 से भाग करेंगे, 24 को किससे भाग करेंगे 15 से, ठीक है। उसके बाद से प्लस, उसके बाद से आप प्लस करेंगे। अब देखिए अब किससे भाग करेंगे, तो अब देखिए आप देखेंगे कि अब जो भी आपके पास क्वेश्चन है, अब 5 फैक्टोरियल, अब किसके पास से क्या आता है 4 फैक्टोरियल पास आता है 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में देखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो अब देखिए अब जब इसको आप 15 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी 5 भी है और ऑलरेडी 3 भी है, ऑलरेडी 5 और 3 दोनों इसमें है, यानी 15 से 15 एक कट जाएगा। इन जो 5 फैक्टोरियल का जो मान है वो 15 से क्या हो रहा है कट जा रहा है, किससे कट रहा है 15 से कट जा रहा है, यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है 0 बच जा रहा है। यानी कि अब 5 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी भी संख्या आएंगे वो भी तो 15 से कटेंगे, क्योंकि उन सब में भी तो 5 और 3 दोनों आएगा। यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेके अब इससे बड़ी जितनी भी संख्या है वो सभी 15 से विभाज्य हैं, तो इसलिए अब इसके आगे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन सबका शेषफल आएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास सब क्वेश्चन क्या बनेगा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया ना। अब देखिए सबका बेस में तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे 33, यानी योगफल कितना है 33, और हमको भाग किससे करना था 15 से भाग करना था, और बताना है शेषफल कितना है। आप 33 जब 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी शेषफल कितना बच गया 3 बच गया। शेषफल कितना बच गया 3, यानी कि 3 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा हमने कैसे किया। तो सबसे पहले हमने निकाला कि कहाँ से लेके हमने को कहाँ तक का सीरीज छोड़ना है, उसके लिए हम क्या करें थोड़ा सा सीरीज को हमने आगे बढ़ाया। 1 फैक्टोरियल का मान लिखा, 2 फैक्टोरियल का मान लिखा, 3 फैक्टोरियल का मान लिखा, फिर 4 का मान लिखा, फिर 5 का लिखा। जैसे हमने 5 फैक्टोरियल का मान लिखा हमने देखा कि वो संख्या 15 से कट जा रही है, यानी यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अब 5 फैक्टोरियल से लेके इससे बड़ी जितनी भी संख्या है वो सभी क्या होंगी 15 से विभाज्य होंगी, तो इसलिए उनका सबका शेषफल आएगा 0। और इन सबके बीच में एडिशन है, यानी कि 0 को आप किसी संख्या में जोड़ो उसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए हमने सारी संख्याओं को छोड़ दिया। 5 फैक्टोरियल से लेके इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको हमने क्या छोड़ दिया, यानी आपके पास 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक की संख्याएं बच गई, ठीक है। क्या होगी 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक की संख्याएं बच गई, और इनको आप 15 से भाग करके हमने शेषफल निकाल लिया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है कि 12 का पावर 3, 13 का पावर 3, 14 का पावर 3 और 15 का पावर 3, इसको जब हम x को 9 से विभाजित है करने पर शेषफल क्या होगा, यानी इसको अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो आपको मालूम है कि जब भी इस प्रकार कोई भी संख्या दिया गया हो, जैसे हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर a का पावर n हो प्लस b का पावर n हो प्लस c का पावर n हो और प्लस d का पावर n हो, और सबका पावर जो n है n ये क्या हो एक ऑड नंबर दिया हो, यानी कि अगर पावर क्या हो ऑड नंबर दिया हो तो ये जो संख्या है ये संख्या हमेशा किससे कटती हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से हमेशा ये विभाज्य होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देखें, जो x का मान दिया गया है 12 का पावर 3 प्लस 13 का पावर 3 प्लस 14 का पावर 3 प्लस 15 का पावर 3 दिया है, और सबकी पावर आप देखें सबका पावर सेम है, और पावर क्या दिया एक ऑड नंबर दिया है, ये संख्या किससे विभाज्य होगी, तो आप सब बोलेंगे ये संख्या विभाज्य होगी 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 के योग से संख्या विभाज्य होगी। तो आप सबका आप जब योग निकालेंगे देखिए 10 20 30 40, तो 40 तो ये योग हो गया, और जो बचा वैल्यू क्या है 2 3 5 4 9 5 14, यानी इसमें आप 14 को जोड़ देंगे तो कितना 54, यानी कि आप जब इन सबका योग निकालेंगे तो कितना योग 54 आएगा, यानी जो संख्या है 54 से विभाज्य, यानी जो संख्या x है ये x ये क्या है 54 से कट जाएगी, और कटने के बाद शेषफल क्या देगा 0 देगा। x का जो मान है वो 54 से विभाज्य है, लेकिन आपसे क्या बोला है कि x को 9 से भाग देना है, x को क्या करना है 9 से भाग करना है ना। तो आपको मालूम है कि अगर x 54 से विभाज्य है तो इसका मतलब कि x के जितने फैक्टर होंगे वो उनके सारे फैक्टर से भी तो विभाज्य होगा। तो आपको मालूम है कि जो 54 होता है 9 6 का क्या होता है 54, यानी कि 9 भी इसका एक फैक्टर है और 6 भी क्या इसका एक फैक्टर है, यानी संख्या 9 से भी तो विभाज्य है। और आपसे बोला गया कि x को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, और जब x ऑलरेडी 9 से विभाज्य है तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, यानी 71 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को हमारे पास क्या दिया गया है, तो ये भी देखिए सेम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही है। x का मान इतना दिया गया है और आपसे पूछा कि x को जब 70 से भाग करेंगे तो आंसर कितना है हमको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 20 30 40, ठीक है। इन सारी वैल्यू को जोड़ने कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है।
अब देखिए अब प्लस जो बचा है 7 से 13 और 13 में जैसे ही आप 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा 22 और 22 में आप 13 में 8 जोड़ 21 और 21 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। कितना 30 यानी कि 40 में आप 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 70 यानी योगफल कितना आएगा 70। यानी जो भी संख्या दी गई है ये एक्स किससे विभाज्य है 70 से तो विभाज्य है। और आपसे पूछा क्या है कि एक्स को 70 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। आपको मालूम है कि एक्स जो है 70 से विभाज्य यानी कि शेषफल कितना देगा 0 देगा। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 73 तो क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है कि अगर 1 की पावर 1 है प्लस 2 की पावर 2 है प्लस 3 की पावर 3 है प्लस 4 की पावर 4 इसी प्रकार 100 की पावर 100 तक है और इस सबको 4 से भाग करना है तो शेषफल क्या होगा हमको ये बताना है। शेषफल क्या होगा बताना है। तो आप देखिए अगर आपको भाग किसे करना है 4 से भाग करना है तब से बारी बारी से हम सबको लेते हैं। 1 के पावर 1 का मतलब क्या है 1 पावर 1 है इसको किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। 2 की पावर 2 को हम लोग किससे भाग करना है 4 से भाग करना है लिख लिया। 3 की पावर 3 को इसको भी किससे भाग करना है 4 से भाग करना है ये भी लिख लिया हमने। फिर 4 की पावर 4 को हमने भाग करना है किससे 4 से भाग करना है ना इसको भी लिख लिया। प्लस ऐसे ही डॉट 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 ये सीरीज कहाँ तक गया 100 तक गया 100 तक गया ना। तो आप देखेंगे अगर आप इस 1 की पावर 4 को और 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है आप सब बोलेंगे हाँ 1 आएगा। अब देखिए 2 की पावर 2 कितना 4 और 4 को जैसे ही आप 4 से भाग रहे हैं शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए ये जो ये दिया है और 3 की पावर 3 बटे में 4 दिया और इसका आप शेषफल निकालना चाहते हैं तो 3 को क्या लिख सकते हैं आप सब बोलेंगे 3 को लिख सकते हैं ना 4 - 1। अब हम इसको k - 1 के रूप में तोड़ दिया और इसका पावर क्या दिया 3 दिया ना 4 की पावर माइनस का पावर दिया 3 यानी इसका शेषफल कितना होगा -1 और शेषफल कितना -1 यदि -1 का पावर 3 करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा -3 आया ना। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे प्लस को हटा के आप प्लस को हटा के क्या कर लेंगे तो मैं प्लस को हटा दिया। ठीक है अब देखिए हमने जब प्लस को हटा दिया तो आप क्या करेंगे यहाँ पे शेषफल कितना आपके पास माइनस से बनाया क्योंकि देखिए इसका शेषफल कितना -1 बनाया। अब जैसे आप 4 की पावर 4 को देखेंगे 4 की पावर 4 तो 4 से 4 कट जाएगा यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यानी आपने प्रत्येक 4 पद को देखा यहाँ पे 4 पदों को देखा और इसका शेषफल निकाला तो कितना दिया -1 से -1 प्लस 1 कट गया और 0 से 0 कट गया। यानी स्टार्टिंग जो 4 पद है इनका शेषफल कितना आया 0 आया ना। इनका शेषफल कितना है 0 आया। अब इसके बाद जस्ट जो आगे का सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी सेम इसी के जैसा जो पहले स्टार्टिंग 4 संख्या का जो सीरीज था ना सेम यही सीरीज वो भी फॉलो करेगा। यानी इसका भी शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है आप निकाल के देखेंगे तो जो स्टार्टिंग के 4 नंबर है तो इनका शेषफल 0 है तो इसके जस्ट बाद वाले 4 संख्या है उनका भी शेषफल आएगा 0। फिर उनके जस्ट अगले वाली 4 संख्या हो तो उनका भी शेषफल आएगा 0। फिर उसके बाद अगली 4 संख्या है उनका भी शेषफल आएगा 0 आएगा। अब देखिए प्रत्येक 4 संख्या का शेषफल कितना आएगा 0। यहाँ पे टोटल संख्या कितनी 100 दिया गया ना 100 यानी 100 को आप 4 से भाग करेंगे कितना 25 यानी आपके पास ऐसे 25 पेयर बनेंगे 4 संख्याओं के जिनके शेषफल क्या होंगे 0। और सबके जब शेषफल 0 है तब से पूछा ही क्या है कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप सब बोलेंगे 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा 0 क्योंकि वो मानो प्रत्येक 4 पदों को हम लेकर इसको सॉल्व करें तो उसका शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है 0 तो 25 पेयर का भी शेषफल 0 ही आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा 0 हो गया। ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। देखिए भाग देने पर समान से देखिए यहाँ पे समान शेषफल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से आ गया। ठीक है इस क्वेश्चन को हम आपको जब LCM HCF पढ़ाएंगे LCM HCF तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है LCM HCF हम आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कि ये उसी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है इसमें LCM HCF का कॉन्सेप्ट लगता है तो जब ये चैप्टर आपको पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है ये क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया है। अब देखिए आपके पास आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कल हम क्या करेंगे इसमें आगे के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। अब देखिए आज के वीडियो में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप अपने डाउट को क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो लेकर आते रहें।